अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं स्प्रिंग कोचिंग चैनल पे। आज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारा टॉपिक है रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब क्या पढ़ेंगे? रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पहले तो रीफार्मिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मीन्स री का मतलब क्या है? अगेन, और फार्मिंग मीन्स बनाना। किसी चीज़ को दोबारा बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? रीफार्मिंग। अब रीफार्मिंग ऑफ किसको हो रहा है? रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या करना? दूसरी बार बनाने को क्या बोलते हैं? रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से, वो सारे मेथड्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, नॉकिंग इज शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन द इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन। अब इसमें आप लोगों ने बाइक हो या कोई और गाड़ी हो जिसमें क्या होती है? नॉकिंग होती है। जिसे पेट्रोल हो, उसमें कुछ मिलावट हो, तो उसके बाद व्हीकल कोई भी उसमें क्या होती है? नॉकिंग हो जाती है। किस वजह से? उस वजह से उसकी जो इंटरनल कंबशन है वो कम्प्लीटली कंबस नहीं हो रही है। अगर कम्प्लीटली कंबस नहीं हो रहा तो उसमें क्या आ जाता है? एक साउंड आ जाता है, मेटालिक साउंड। उस साउंड को क्या बोलते हैं? नॉकिंग। ये किस वजह से आता है? ड्यू टू इट्स काजेस गैसोलीन ऑफ लो ऑक्टेन नंबर। उसकी ऑक्टेन नंबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहले किस मेथड्स में ऑक्टेन नंबर, उसमें कोई और सब्सटेंस मिक्स करें तो क्या बन जाता है? मिक्सचर, तो उसमें भी ऑक्टेन नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वैसे ही ओरिजिनली जब इसको हम रीफार्मिंग से पहले उसको यूज़ करें, उसकी गैसोलीन जो भी हो, उसकी क्या होता है? ऑक्टेन नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके बाद इसको देखते हैं, तो जो ऑक्टेन नंबर उसकी कम थी उसको इंक्रीज़ किस तरीके से करते हैं? द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय रीफार्मिंग। रीफार्मिंग मेथड में क्या करते हैं? उसके ऑक्टेन नंबर को करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। ये प्रोसेस सेम एज वेल एज क्रैकिंग। ये क्रैकिंग की भी बात करेंगे तो क्रैकिंग किस मेथड में? क्रैकिंग तो वर्ड से साबित है, उसको तोड़ना। किस तरीके तोड़ते हैं, किस तरीके किसी चीज़ को टूट जाता है, किस मेथड में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब तो पहले इसको देखते हैं, रीफार्मिंग को। अ प्रोसेस व्हाट इज सिमिलर टू क्रैकिंग, उसका क्या है? सेम है क्रैकिंग और रीफार्मिंग भी। विच अगेन ब्रिंग्स अबाउट दी कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन इनटू दी ब्रांच चेन अल्केन्स। मीन्स यही काम वाली बात है। किस मेथड में? यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रेट चेन अल्केन को हम किस में चेंज करते हैं? ब्रांच चेन अल्केन में चेंज करते हैं। अब अल्केन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में फ़र्क क्या है? इसमें क्या चेंज हो जाता है? इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट चेन अल्केन जितने भी हो उसको किस में चेंज कर रहे हैं? ब्रांच चेन अल्केन में। स्ट्रेट चेन अल्केन्स फॉर एज ऑक्टेन की बात करें तो 8 कार्बन्स वाले की बात करें कि इस मेथड में आप स्ट्रेट चेन 8 कार्बन्स लगाएं तो कितने कार्बन्स हो गए? ये 6, 7 और यहाँ पे ये 8 कार्बन्स हो गए। अब ये 8 कार्बन स्ट्रेट चेन है। सिंपली आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये क्या है? स्ट्रेट चेन, और हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट खुद कर लेना। उसके बाद फर्दर अगर इसको हम किस में लेंगे? ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन में इसमें मैंने एक ब्रांच लगाया तो मीन्स इसमें एक ब्रांच है, मीन्स एक कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां क्या है? ब्रांच में लगा दी। अगर इसको फर्दर मैं इस मेथड में चेंज करूं, 6 कार्बन से स्ट्रेट चेन और यहाँ पे 2 कार्बन मैं किस में लगाया? ब्रांच में लगा दी। ठीक है। फर्दर मैंने इसमें चेंजिंग लेके आया। कौन सा चेंज यही है कि इसको 6 कार्बन से मैंने इसको 5 कार्बन्स में चेंज करके लेके आया। 5 कार्बन्स और एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, और फर्ज बढ़िया हमारा 3rd ब्रांच है। अब देखें कि स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, और दिस वाज 3rd स्ट्रक्चर। आप देखें कि इसमें ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इसको हम ओ से शामिल, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल में 8 कार्बन में, फर्स्ट में भी 8 हैं, सेकंड में भी 8 हैं, और थर्ड में भी कितने कार्बन्स हैं? 8 ही कार्बन्स। मगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स मोस्टली कितने होते हैं? 125
0.6 डिग्री होती है। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टिल टू इसका 99 डिग्री सेंटीग्रेड है, फार एज इसका 99 है तो इसका अप्रोक्सीमेटली मैं लिखता हूँ 105 जस्ट एज, और इसका लिखता हूँ 120 जस्ट सिंपल। अब बताएं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं है इसके बॉइलिंग पॉइंट्स, अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स देखें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग, ये इसका कहता है 125 है, इसका 120 है, इसका 105 और इसका 99। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स स्ट्रेट चेन की, और यहाँ से जा रहे हैं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, कम हो रही है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती है तो वो कम्बस्ड क्विकली होता है, कम्बस्ड क्विकली। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो, कम हो तो वो कम्बस्ट जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को ब्रांचेज में चेंज करते हैं, क्योंकि उसका क्या ऑक्टेन नंबर भी इसकी इंक्रीज हो जाता है। ऑक्टेन नंबर रेशो परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो मगर इसमें सबसे ज़्यादा क्या कौन की किसकी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगी, थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद ज़ीरो। ये कई बार एनटीएस वालों ने शायद मेडिकल टेस्ट में भी दिया था। इस तरीके से कोई एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन नंबर सेम थे, मगर जिसमें ब्रांच ज़्यादा होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, कम होगा। जिसमें ब्रांचेस कम होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर के भी लिखूँ, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, 1 ओरिजिनल, जिसको स्ट्रेट चेन ओरिजिनल इज़ ग्रेटर देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज़ ग्रेटर देन थर्ड। तो मीन्स ये क्या होगा इसका ऑर्डर कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फर्स्ट की, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, थर्ड लास्ट पे आ जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाए। ठीक है, और फर्दर स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द पेट्रोल यूज्ड of a such quality that is vapor mixed with the air can ignite prior to the high compression on the passing of fire sparks, passing of firing spark। अब क्या है कि अगर पेट्रोल इस क्वालिटी की मीन्स लो क्वालिटी की यूज़ करें, उसमें क्या हो जाता है, अगर मिक्स विथ एयर, जैसे ही एयर के साथ मिक्स होता है उसमें क्या होगी, इग्निशन होगी, मीन्स उसमें क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो उसकी कंप्रेशन तो हाई हो जाती है, मगर क्या होती है उसमें फायरिंग स्पार्क्स, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो पिस्टन को मूव करने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो यहाँ पे फर्दर देखें कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन मूविंग ऑफ पिस्टन, मूविंग दी पिस्टन के मूव करने के लिए वो एनर्जी यूज्ड कंज्यूम नहीं होती। हम क्या करते हैं इसमें कि यूज़ ऑफ कैटालिस्ट करते हैं, और कैटालिस्ट में हम हाईली ऑक्टेन्स में चेंज करते हैं, किसको, नॉन ऑक्टेन में, मीन्स नॉर्मल ऑक्टेन में हाईली ऑक्टेन्स में चेंज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, कैटालिस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कैटालिस्ट होता है वो हमारे पास कौन सा है, ये कैटालिस्ट है। अब सिंपली ये समझ रहे ये क्या है, नॉकिंग है, नॉकिंग करिए, तो ये क्या रहा है, नॉन नॉकिंग। अगर ये नॉन नॉकिंग ड्यू टू कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या बन जाएगा, एंटी नॉकिंग। नॉकिंग को नॉन नॉकिंग में चेंज करा तो वो क्या बन जाएगा, एंटी नॉकिंग। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एंटी नॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट हमारे पास जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, किसमें, इसमें मिक्स करते हैं, किसमें, गैसोलीन में या पेट्रोलियम में मिक्स करते हैं। मिक्स करने में क्या मिक्स करते हैं, उसमें कैटालिस्ट हमारे पास क्या है, टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड है हमारे पास, यह है टेट्रा इथाइल लीड, टेल। तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, टेट्रा मीन्स 4 कार्बन्स, इथाइल है तो मीन्स इथाइल के 4, और उसके बाद क्या है, लीड, पीबी, जो क्या बन गया, टेट्रा इथाइल लीड हम एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। बाय यूज़ ऑफ कैटालिस्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, द बाय यूज़ ऑफ कैटालिस्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स मे बी रिफॉर्म टू अदर मॉलिक्यूल्स विच गिव बेटर परफॉर्मेंस एज अ मोटर फ्यूल। उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ये मोटर फ्यूल के लिए अच्छी होगी। दिस इज़ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ एविएशन गैसोलिन्स, गैसोलिन्स के एविएशन के लिए क्या होगा, अच्छी होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स। एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स क्या करता है, डिक्रीज द एंटी नॉकिंग, डिक्रीज द नॉकिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर, उसके ऑक्टेन नंबर के हिसाब से आता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन में बी इंक्रीज बाय द एडिंग टेट्रा इथाइल लीड, क्या यूज़ करते हैं उसमें,
टेट्रा इथाइल लीड कैटालिस्ट तो यूज़ करते हैं, तो क्या करता है उसकी नॉकिंग होती है उसको क्या करता है डिक्रीज़ करता है, उसको यूज़ एज एंटी नॉकिंग एजेंट तो करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था एंटी नॉकिंग या नॉक इनहिबिटर। इनहिबिटर मीन्स रोकना किसी चीज़ को। आप लोगों ने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा। इनहिबिटर्स आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा होगा? एंजाइम के चैप्टर में, एंजाइम्स वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा? एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स होते हैं, वो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़े होंगे। ये क्या होता है? विच मॉडरेट द एक्सप्लोजन ऑफ सिलेंडर ऑफ इंजन। उसके बाद एक्सप्लोजन जो होती है उसको क्या करता है? मॉडरेट करता है, मीन्स डिक्रीज करता है। बट फ्यूल्स कंटेंट्स टेट्राइथाइल पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर विद लीड। अब ये लीड तो यूज़ कर रहे हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ये नहीं खाली इसके एडवांटेज है कि नॉकिंग क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो एंटी नॉकिंग तो काम कर रहा है। मगर इसमें क्या है? पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर विद लीड। लीड जो है हम यूज़ करते हैं, ये दरअसल एक क्या है? एलिमेंट्स है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो इस काज ऑफ मैनी डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ के लिए डिजीज़ का काज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका सिंपल एक लिखा हुआ है, जिसे यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट चेन है। आप देखें यहाँ क्या है? स्ट्रेट चेन। और ये क्या हो जाता है? यहाँ पे हम हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा होगा? ये याद रखना, टेट्रा इथाइल लीड PbC2H5 टेट्रा इथाइल लीड। तो क्या बन रहा है? यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये नहीं कि ये एक बन रहा है। हाँ, इसमें ये भी बोल सकता है यहाँ पे एक नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच नहीं दिया इसने, ओनली 2 ब्रांच ने दिए, 1 ब्रांच दिया था। उसके बाद इसने दूसरा ब्रांच भी लगाया और थर्ड ब्रांच भी लगाया। तो मीन्स जैसे ही ब्रांच इंक्रीज होंगे तो उसकी ऑक्टेन नंबर्स क्या होगी? इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे क्या है? 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, मीन्स ये क्या है? इसका ब्रांच चेन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 125.6 है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 99 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मीन्स ये क्या होगा हमारे पास? रीफार्मिंग। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? क्रैकिंग। क्रैकिंग वो वाले क्रैक नहीं जिसको पागल बोलते हैं, वो नहीं, यहाँ पे क्रैकिंग कुछ और है। तो देखें क्रैकिंग किसे बोलते हैं? क्रैकिंग मीन्स ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस। बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपल वन में तोड़ने को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। क्रैकिंग को किसको करते हैं? पेट्रोलियम की। क्यों? क्योंकि जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किया था, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली में 20% ऑफ पेट्रोल मिलेगा। हाउ मेनी परसेंट? 20% पेट्रोल। उसके बाद जो उससे ज़्यादा हमें चाहिए, ये तो 20% काफ़ी नहीं है, उसके बाद हमें चाहिए तो क्या करते हैं? उस पेट्रोलियम जो है उसको क्या करते हैं? उसकी एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल ऑब्टेन बाय दी क्रैकिंग, हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन क्रैकिंग इन्वॉल्व स्प्लिटिंग द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेस वोलेटाइल फ्रैक्शन इनटू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेटर वोलेटाइल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास, सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन्स 12 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। कितने इसके? कार्बन्स 12 एलिमेंट्स हैं। कार्बन्स 12 के कितने होते हैं? 26। हाइड्रोजन 26 होते हैं। इसको मैंने क्या कहा? क्रैकिंग के मेथड में क्रैकिंग था। मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक हेप्टेन मिला प्लस पेंटेन, तो कितने हो गए? हेप्टेन प्लस पेंटेन 12। तो मीन्स ये क्या हो गया? इसका क्रैकिंग, लार्ज मॉलिक्यूल टू दी सिंपलर वन। ये सिंपलर वन में मिलने का मतलब क्या? इसको क्या कहते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसकी? यहाँ पे आप देखें कि ये लेस वोलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसको बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? हाई होती है, तो वोलेटिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये क्या होगा? हाई वोलेटाइल। और इसकी वोलेटिलिटी क्या होती है? लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मीन्स ये इसकी कंजम्पशन जो होती है वो क्या होती है? रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। कंजम्पशन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, और इसकी कंजम्पशन रिक्वायर्ड लेस टेम्परेचर। तो मीन्स ये क्या बन रहा है कि हम किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वन में चेंज करने को क्या बोलते हैं? उसको क्रैकिंग बोलते हैं, ऑन द हीटिंग। तो इसमें भी क्रैकिंग के लिए भी एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, एयर की बगैर मौजूदगी में, मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। अब फर्दर करते हैं। बिसाइड इंक्रीज द यील्ड ऑफ पेट्रोल फ्रॉम द पेट्रोलियम, क्रैकिंग also yield large amount of useful products such as ethene, propene, butene and benzene। ये भी कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेट्रोलियम से अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड से क्रैकिंग में हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं।
कौन कौन से? इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन, ये वगैरह भी मिलते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ड्रग्स। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाते हैं, जैसे इथिन प्लास्टिक के लिए, डिटर्जेंट्स, सोप वगैरह, और सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर और फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स लाइक इथेनॉल, फिनोल, एसीटोन, बहुत सारे केमिकल्स भी हमें मिलते हैं। डिटर्जेंट्स वगैरह ये सारे किसके लिए यूज़ करते हैं? क्रैकिंग से हमें वहाँ से भी मिलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को एक बात और समझाना चाहता हूँ कि क्रैकिंग दरअसल कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमारे बुक में मेंशन नहीं है, मगर वो समझाना लाजमी है, क्योंकि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें इसका पता चले कि ये क्रैकिंग में क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है, क्रैकिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो बिल्कुल ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बिल्कुल ये भी सही है। मगर क्रैकिंग आपको पता होना चाहिए, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। कौन कौन से? एक को बोलते हैं ओनली कैटालाइटिक क्रैकिंग, कैटालाइटिक, और दूसरे क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रो क्रैकिंग। तो मीन्स ये क्या होगा? दो टाइप्स, एक होगा सिंपली कैटालिक, दूसरा क्या होगा? कैटालिक हाइड्रो क्रैकिंग। मीन्स इसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और इसमें विदाउट हाइड्रोजन सिंपली वो चेंज हो जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल पहले ये देखते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल भी समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है कि प्रोपेन, व्हेन प्रोपेन इज हीटेड टू टेम्परेचर बिटवीन 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड और एयर की एब्सेंस में, क्रैकिंग गिव प्रोपीन, इथीन, मीथेन एंड सम हाइड्रोजन गैसेस। कुछ हाइड्रोजन गैस देता है, ये सेम लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे किसका? एब्सेंस ऑफ एयर। और यहाँ पे एक बात और भी होती है जिसमें कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। विदाउट कैटालिटिक ये ब्रेक नहीं होता, कैटालिस्ट की प्रेजेंस लाजमी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये फॉर्म हमारे पास क्या है? प्रोपेन है। तो प्रोपेन में क्या मिला हमें? प्रोपीन। प्रोपीन का मीन्स डबल बॉन्ड। और इथीन में भी देखें क्या है? डबल बॉन्ड। और उसके बाद मीथेन सिंपल अल्केन है, और हाइड्रोजन गैस ये मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा, प्रोपेन से ज़्यादा हो तो किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, उसका एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। किस मेथड में? कैटालिटिक क्रैकिंग एंड कैटालिक हाइड्रो क्रैकिंग, ये दोनों का बात करूँगा, जैसे वहाँ वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है? कैटालिटिक क्रैकिंग एंड कैटालिक हाइड्रो क्रैकिंग। यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाए मोस्टली इसको कहा जियोलाइट कैटालिस्ट। और जियोलाइट कौन सा होता है? सोडियम ऑक्साइड्स, इसका फार्मूला ये होता है सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू सिलिकॉन ऑक्साइड। उसके बाद इसमें क्या होता है? ये बात भी याद रखें, इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये क्या होगा इसका? ये जियोलाइट कैटालिस्ट का फार्मूला है। जैसे हम जियोलाइट कैटालिस्ट यूज़ करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए, कार्बन 12 H26 है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि एक कार्बन पेंटेन बन जाए, मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, और दूसरे का पॉसिबिलिटी ये क्या बन जाए? हेप्टेन बन जाए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हेप्टेन। ये बात याद रखना, जैसे ही कौन सा बन रहा है? कैटालिटिक क्रैकिंग में। कैटालिटिक क्रैकिंग में एक तो अल्केन बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? अल्कीन, मीन्स डबल बॉन्ड आ जाएगी। ये है कैटालिटिक क्रैकिंग में। और कैटालिक हाइड्रोजन क्रैकिंग जो होता है, हाइड्रो क्रैकिंग, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन 12 वाला लिख लेता हूँ, C12 H26। अगर इसमें हम हीट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे भी हीट होता है, और इसमें क्या है? कैटालिस्ट सेम, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये अल्कीन्स इसमें नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दूसरा जो है इसका वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एक पेंटेन और दूसरा क्या बनता है? इसमें हेप्टेन ही बनता है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लें, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है। तो मीन्स अगर सिंपली ओनली प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विदाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
उसको क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक क्रैकिंग। अगर हाइड्रोजन एड उसको क्या बोलते हैं, कैटालिक हाइड्रो क्रैकिंग। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों अल्केन बनेंगे और कैटालिक क्रैकिंग में एक अल्कीन का बनना लाजमी और अल्केन का बनना भी लाजमी है। ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये और दूसरी बात आपको जहन में ये होना चाहिए कि यहाँ पे C12 है, क्या है C12, इससे कम वाले बनेंगे। ये नहीं है कि इसको आप ज़्यादा वाले बनाओ, C12 है तो C13 वाले बनाओ, कार्बन 13 वाले, ये नहीं बनेंगे। क्रैकिंग मीन्स उसको फर्दर ब्रेक करना है। और उसके बाद हमारे बुक में एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, उसको भी लेके आते हैं जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स ये विद हाई मेंबर ऑफ अल्केन्स, जैसे ही हाई मेंबर ऑफ अल्केन्स हो, द क्रैकिंग रिएक्शंस बिकम कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हेवी ऑयल गैस, प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट कैटालिस्ट। क्या, जियोलाइट कैटालिस्ट। फार्मूला आप लोगों को याद है, कौन सा था, सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या होगा, हैवी गैस ऑयल। हैवी गैस ऑयल में आप देखें ये क्या हमारे पास हैवी गैस ऑयल है, कोई भी हैवी गैस ऑयल हो सकता है। मगर यहाँ में क्या बन रहा है, हेप्टेन, हेप्टीन। क्यों हेप्टीन बन रहा है, ये आपको बात समझ में आया होगा। हेप्टीन सर इसलिए बन रहा है कि क्योंकि इसमें विदाउट हाइड्रोजन है। अगर इसमें हाइड्रो क्रैकिंग होता, ये क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग है। अगर कैटालिक हाइड्रो क्रैकिंग होता, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता, तो वहाँ पे हेप्टीन नहीं बनता, वहाँ पे भी हेप्टेन बनते। तो यहाँ पे भी नॉर्मल हेप्टेन और यहाँ पे भी हेप्टेन बनते, या यहाँ पे ऑक्टेन, तो यहाँ पे हेप्टेन कुछ और बन जाता। दिस फर्दर क्रैकिंग इनटू दी सिमिलर कंपाउंड्स। ये जो C15H30 है, तो ये फर्दर क्रैक के लिए जाएगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। और उसके बाद तकरीबन तो कल पॉलीमराइजेशन ही होगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आप लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये पहले लेक्चर्स में दिया हुआ है, जिसमें पॉलीमराइजेशन पढ़ाऊँगा, वहाँ पे आप लोगों को वो भी थोड़ा बहुत एनी हाउ करवाऊँगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग कोई नया है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।